एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी वह सफलता नहीं मिली जिसकी वह हमेशा से अपेक्षा करता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे हर बार असफलता का सामना करना पड़ता था। इस वजह से वह बहुत हताश और निराश हो गया था। मोहन ने कई बार छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो। गांव के लोग उसकी नाकामयाबियों का मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास भी टूटने लगा और वह सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में केवल असफलता ही लिखी है। एक दिन जब मोहन अपने जीवन से निराश होकर एकांत में बैठा था, उसके गांव में एक बुजुर्ग संत था। वे लोगों को प्रेरणा देने के लिए गांव गांव घूमते थे। मोहन ने उनकी बहुत ख्याति सुनी थी, इसलिए वह उनके पास गया और अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। संत ने ध्यान से मोहन की सारी बातें सुनी और फिर बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि बांस का पौधा और फर्न का पौधा कैसे बढ़ते हैं? मोहन ने कहा, नहीं बाबा। संत ने समझाया, जब बांस और फर्न का बीज बोया जाता है तो फर्न का पौधा जल्दी से उग आता है और कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है। लेकिन बांस का बीज धरती के भीतर रहता है और पहले साल में कोई वृद्धि नहीं होती, दूसरे साल भी बांस का पौधा जमीन से बाहर नहीं आता, तीसरे और चौथे साल भी वही हाल होता, लेकिन पांचवें साल में बांस का पौधा अचानक से धरती से बाहर आता है और कुछ ही महीनों में 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, बांस के पौधे को पहले 4 सालों तक क्या हुआ? संत मुस्कराए और बोले, उस समय के दौरान बांस का पौधा अपनी जड़ें गहरी और मजबूत कर रहा होता है, ताकि जब वह जमीन के ऊपर आए तो वह ऊंचा और मजबूत खड़ा रह सके। ठीक इसी तरह असफलताओं के दौर में जीवन हमें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा होता है। हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वह हमारे भीतर की ताकत को बढ़ाती है, ताकि हम भविष्य में बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। संत की बातें सुनकर मोहन की आंखें खुल गई। उसने अपनी असफलताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किए। उसने यह समझा कि उसकी हर असफलता उसे कुछ नया सिखाने के लिए थी, ताकि वह भविष्य में अधिक मजबूत और समझदार बन सके। इसके बाद मोहन ने अपने नए व्यवसाय की योजना बनाई और इस बार वह हर असफलता से मिले सबक का उपयोग करते हुए आगे बढ़। वह अब हार मानने वाला नहीं था, बल्कि हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद मोहन एक सफल व्यवसायी बन गए। वह अब उन गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया था जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे सीख लेने आने लगे। मोहन ने सीखा था कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन असली सफलता वही है जो हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़। संत की शिक्षा ने मोहन के जीवन को बदल दिया और उसे यह समझाया कि बड़ी सफलताएं समय लेती हैं, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत के साथ डटे रहो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। शिक्षा, असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं,